ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कच्चा आम लेंगे, उसे धो के सुखा लेंगे। उसके बाद हम इसे छील के टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब टुकड़ों में कट करने के बाद एक कढ़ाई लेंगे, इसमें ना तेल डालेंगे ना तड़का डालेंगे, बस इसी तरह से डायरेक्ट इसमें आम डालेंगे, आम के टुकड़े को डालेंगे। और यहाँ पे 1 केजी आम का टुकड़ा हमने लिया है, तो चीनी 750 ग्राम का यूज़ करना होगा। और 2 चुटकी काला नमक और 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इसे इस तरह से मिक्स कर दें। और मिक्स करने के बाद गैस पे हम चलाएँगे। यहाँ अभी हम इसे मिक्स कर लेते हैं, तो कलछी की सहायता से आप अलट पलट करके इसे मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसे 1 से 2 घंटा के लिए यूँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसे डायरेक्ट गैस पे ही चढ़ा के इसे हम बनाना शुरू कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमने इसे मिक्स कर लिया है, तो हम गैस को ऑन कर देंगे। और गैस ऑन करने के बाद 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें पानी छूटना शुरू हो गया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखेंगे। लो फ्लेम पे आपको अगर कोई काम और है तो आप इसे करते रहें, और बीच बीच में इस चटनी या गुड़म्बा या अचार जो भी आप इसे कहना है, इसे आप चलाते रहें। अब लो फ्लेम पे ही हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि अब इसे 10 मिनट के बाद इसमें काफ़ी पानी छूट गया है, तो आधे घंटे का समय लग जाता है इसे पूरी तरह से पकने में। अब यहाँ पे गैस इसका जो चाशनी है हमें इतना पकाना है जो बिल्कुल गुलाब जामुन के लिए जो हम चाशनी तैयार करते हैं वैसा इसमें इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम कुछ मसाला, हल्का मसाला यूज़ करेंगे। तो हमने सौंफ को भून के कूट के डाला है, साथ में मिर्ची को पाउडर डाला है और धनिया की पाउडर भी डाली है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा जीरा का पाउडर भी डालेंगे, भुना जीरा का पाउडर। आपके पास जो भी है वो डाल सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट सौंफ भी इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। नहीं, अगर भुना हुआ है तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। बस मसाला हमने इतना ही यूज़ किया है। अब इसे बीच बीच में पकाते हुए हम इसे चाशनी गाढ़ी होने तक पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब इसमें जो है बिल्कुल चाशनी गाढ़ी हो गई है। तो यहाँ पे आप एक बार इसे चेक कर लें कि चाशनी सही से गाढ़ी हो गई है। उससे पहले आप इसमें 2 पिंच के बराबर हींग ज़रूर डाल दें ताकि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। अब यहाँ पे आप एक बार चेक कर ले तो देखिए चाशनी जो है बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में तैयार हो चुकी है। इसे गुलाब जामुन की तरह ही इसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ये धीरे धीरे जितना लंबा टाइम तक रह चलेगा उतना ये गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे एक सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं ये गाढ़ा भी हो गया है। इसे कांच की कोई शीशे की जार में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बाहर 1 महीना के लिए रखें और फ्रीज में सालों भर के लिए आप रखें, तो सालों साल चलने वाली ये कम मसाला और बिना तेल की अचार बोले या गुरम्बा बोले या मीठी चटनी बोले या खट्टी मीठी चटनी बोले, ज़रूर बनाएं, खाएं। अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए